तो जब वो आपके बालों की गिनती करता है तो उसको ये भी पता है कि आपके अलमारी में कितने शर्ट हैं जो बहुत पुराने हो गए लेकिन तब भी आप नहीं देना चाहते। समझ रहे हैं? स्पेशली बहन लोग, आप लोग सोना खरीदते हैं कान का, उसको तोड़कर नाक का बनाते हैं, फिर उसको तोड़कर गले का बनाते हैं, उसे मिला मिलाकर उसमें से आप कुछ भी भेंट नहीं देते हैं। देना सीखें। अगर आपने 10 साल पहले कान का सोने का लिया है, दे दें और अपने लिए हीरे का हार बनाएं। ठीक है, दें। आप सोचेंगे, कभी कभी हम सोचते हैं हम तोड़ के बनाएंगे, इसीलिए वो हमेशा जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। परमेश्वर आपके लिए हीरे का हार का व्यवस्था करना चाहता है। कहाँ आप नाक के सोने को जोड़ जोड़ के आप गले का हार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल गलत। दे दें, निकाल दें। परमेश्वर जानता है आप में से हर एक लोग क्यों अपने सामान को, च्यवनप्राश के डिब्बे को, काना के मिठाई, मतलब कमाल है, काना का जो मिठाई है का जो डिब्बा है वो इसीलिए देता है कि सुंदर लगे। बाद में हम मिठाई खा लेते हैं और फिर काने के डिब्बे को सजा के रखते हैं, उसको नहीं फेंकना चाहते। बिल्कुल नहीं। आपने कभी कभी देखा, हम लोगों की आदत है, हम लोग गिफ्ट रैप खोलते हैं और वो पॉलीथिन मोड़ के क्या करते हैं, रख लेते हैं कि हम लोग बाद में किसी को गिफ्ट देंगे तो वो काम आएगा। कमाल है, ये दिन आ गए हैं। ये बताता है कि हमारी स्थिति, आंतरिक स्थिति कैसी है। सच में बाहर निकलें, बाहर निकलें, कहें बाहर निकलें। हालेलुया, हालेलुया। क्या जुड़ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं आपसे? ओके। यशायाह की पत्री पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह 58 उसका 13 से लेकर 14 तक। यशायाह 58 उसका 13 से लेकर 14 तक। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। हालेलुया, राठा माखा सीठे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा पूरा करने का यत्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है यदि हम अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न न करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी बातें न बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख के वचन, यह यहोवा के मुख के वचन से निकला है। अगर आप अपने इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, तब होता क्या है? हम अपने इच्छा को पूरा करते हैं। जब हमारे पास धन दौलत आता है, हम अपने इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे ये सवाल था कि हमारे पास मेंटेनेंस चार्जेस हैं और भी बहुत सारे बातें, और ये जेन्युइन सवाल है, ये मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, समझे इस बात को, ये जेन्युइन है। हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको हमको देखना होता है कि नहीं? सबके पास खर्चे हैं। बच्चों का स्कूल का फीस है, बहुत सारी EMI हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, बैंक हम लोग को सेविंग करने हैं, खर्चे। तो ये सवाल सही है, सोच सही है, लेकिन परमेश्वर आपको इससे बढ़कर दिखाना चाहता है। पर्वत की उस पार में जो देश है वो दिखाना चाहता है आपको, वो देखना चाहें आप। तो यहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आप अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो आपको BMW चलाने का मन है, लेकिन आप बोलते हैं कि मेरे पास जो ये कार है मैं ये दे देता हूं, तो क्या हो रहा है? आप अपनी इच्छा पूरा नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आप अपनी इच्छा पूरा नहीं करेंगे तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। यहोवा के कारण, देखो हमारा यहोवा हमारा सुख का मूल है। अगर आप ऐसे ही उसको देते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आपको देश के ऊंचे स्थानों पर लेकर चलेगा, और यहोवा का भाग मतलब याकूब का भाग मतलब याकूब का विरासत,
उसके विरासत की उपज में से मैं तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यह यहोवा का मुंह से निकला हुआ वचन है। हालेलुया। कौन कौन खाना चाहते हैं याकूब के विरासत में से? हालेलुया। याकूब का विरासत। अब क्या है याकूब का विरासत? यह विरासत दाऊद को मिल गई थी, शाऊल को नहीं मिला। शाऊल को परमेश्वर ने कहा था कि उसी विरासत में से मैं तुझे खिलाऊंगा, लेकिन यह शाऊल को प्राप्त नहीं हुआ। शाऊल ने अपना मुंह फेर लिया परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर को दाऊद जो उसके दिल के समान का व्यक्ति था वो मिल गया। शाऊल हमेशा दूसरे को दोष लगाने पे लगा रहता था, अपनी गलतियों का। यहां तक कि एक बार उसने अपने बेटे को भी मारना चाहा अपनी गलती के लिए। आज आप किसको दोष लगा रहे हैं? अपनी गरीबी के लिए, अपने तकलीफ के लिए, अपने मुसीबत के लिए हम लगाते हैं दोष। मेरे पिताजी ने हमको धन नहीं दिया, मेरा नसीब खराब है, मैं गरीब हूं। नहीं, ये सब बातें सच हो सकती हैं, वास्तविकता हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? लेकिन दाऊद को देखो, शाऊल ने दूसरे को दोष लगाया, लेकिन दाऊद को देखो, जब दाऊद ने इजराइल की गिनती की, उस समय गिनना पाप माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस सब जब गिनते थे उस समय, तो ये दिखाता था कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो उस समय दाऊद ने गिनती की, और जैसे ही गिनती की वो उसके लिए पाप गिना गया। और जब ये पाप गिना गया, परमेश्वर ने इजराइलियों को मारा और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मैंने पाप किया है प्रभु, तू मुझे मार दे। एक भविष्यवक्ता उसके पास में आया, उसने कहा, रो क्यों रहे हो? परमेश्वर के अनुसार उसकी आराधना करो, आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करो। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके तरीके से उसकी आराधना करो, उसको जाकर भेंट दो। दाऊद उठा, गया भेंट देने के लिए। आज हम में से अधिकतर लोग अपने पड़ोसी को दोष दे रहे हैं, अपने पिताजी को दोष दे रहे हैं, अपने भाइयों को दोष दे रहे हैं, अपने नसीब को कोस रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आप दाऊद के समान बैठ के रोते रहो, कुछ नहीं होगा। आपको वो करना पड़ेगा जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। समझ रहे? करना पड़ेगा आपको, उसके अनुसार उसकी आराधना करना पड़ेगा, उसके अनुसार, उसके तरीके से। उसका तरीका यही है, दो। दाऊद गया, उसको कहा गया कि यहां पे एक बहुत अच्छा भूमि है, जाओ उधर और उस भूमि में वेदी बनाओ, वहां पे जाकर उसको भेंट चढ़ाओ परमेश्वर को, तब वो तुझसे प्रसन्न होगा। वो गया, और जैसे ही वो गया तो उस भूमि का मालिक उसको देखकर डर गया और उसको कहने लगा, सर आप यहां पे क्यों आए हैं? दाऊद ने कहा, मुझे ये जमीन चाहिए। हाँ, आपको ये जमीन चाहिए? आपको मैं ये जमीन ही नहीं, परंतु बलिदान के लिए अच्छे से अच्छा बकरा, बैल, भेड़, लकड़ी, धूप, पत्थर, मैं सब देता हूं। आपको जो चाहिए ये समझिए, ये जमीन आपका और मेरे लोग आपके, मेरे बैल आपके। हालेलुया। शाऊल होता तो बड़ा खुश होता, वाह फ्री का सब कुछ मिल गया। दाऊद ने बोला, नहीं, मैं तेरे भेंट की चीज लेकर अपने लिए भेंट नहीं दूंगा। उसने अपने भेंट के लिए पैसे चुकाए। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे माफ करें कि मैं अगर आपसे पैसा लूं तो। उसने बोला, नहीं तुझे लेने पड़ेंगे। और वचन बताती है कि 6 किलो सोना
उसने केवल भूमि के लिए दिए। वो भूमि बहुत महंगी थी। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 21 से, पहला इतिहास 21 अध्याय 19 से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला इतिहास 21 उसके 19 से 27 तक है। गाद के इस वचन के अनुसार, ओ जीसस, हालेलुया। गाद के इस वचन के अनुसार उसने यहोवा के जो नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए, और ओरनान तो गेहूं दावता था। जब दाऊद ओरनान के पास आया तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलियान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, उस खलियान का स्थान मुझे दे दे, क्योंकि मैं उस पर यहोवा के लिए एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर मुझको दे दे, क्योंकि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले, मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सेंत मेंत का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। हमको आजकल सेंत मेंत का बलिदान चढ़ाने का बहुत आदत लग गया है, फ्री का। आपको पता है, मैंने इसीलिए सेमिनार में जो चार्जेस रखे थे कई लोगों के लिए कम नहीं किए, जानबूझकर। मैं कम कर सकता हूँ, मैं बुला सकता हूँ, मुफ्त में आ जाइए, मैं पे कर सकता हूँ। लेकिन इससे होता क्या है, आप कभी अपने स्तर में ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। आप कभी नहीं उठ पाएंगे। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शकेल सोना तौल कर दिया, जो आजकल के जमाने में 6 किलो सोने होते हैं। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। हालेलुया। भेंट, बोले मेरे साथ, भेंट। हाँ, भेंट जो है परिस्थितियां बदल देती है। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी होगी, भेंट देना शुरू करें। भेंट, भेंट, बोले भेंट। कभी भी मुफ्त का भेंट नहीं लें, जैसे साउल लिया करता था, लेकिन दाऊद के समान बने, जो परमेश्वर को अति उत्तम दिया। कई बार आपसे आपके पास्टर बोलेंगे, नहीं, कोई बात नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं, आपके पास तो बहुत कम है। पास्टर के बहकावे में मत आना, वो मानवीय दया है। मानवीय दया आपको हमेशा लेकर डूब जाएंगे। लेकिन आप खड़े हो अपने पांव में। मेरे आत्मिक पिता ने एक बार मुझसे कहा, बेटे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा कि मछलियां कैसे मारते हैं, और तुम हमेशा मछली मारा करोगे, तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवादित हूं उनके शिक्षा के लिए कि मैं आज किसी के इंतजार में नहीं हूं कि मुझे मछली दे, परंतु मुझे पता है मछली कैसे मारा जाए। हालेलुया। तो जब दाऊद ने परमेश्वर को बलिदान दिया, भेंट चढ़ाया, महामारी रुक गई। मुझे बोलने दे आज एक चीज, आज हो सकता है आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके काम में यही महामारी चल रही हो। भेंट दे, महामारी उसी दिन रुकेगी। भेंट दे, महामारी उसी दिन रुकेगी ना। एक बात मुझे आपको बताने दे, ये सेमिनार आपको ये सिखाने के लिए नहीं है कि कैसे अमीर बने। ये सेमिनार ये भी सिखाने के लिए नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलो बिल्कुल नहीं। और इसका कारण ये है कि परमेश्वर के बेटे होने के कारण आपके पास में पहले से ही सब कुछ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखा सकता कि आपको कैसे ये चीज़ प्राप्त करनी है। ठीक है, अगर आपको वो सब सीखना है तो आपको संसार की ओर जाना पड़ेगा,
जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बातें करनी पड़ेगी, लेकिन दुख की बात यह है कि संसार के जो इकोनॉमिस्ट है वो भी आजकल फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बातें आपको सिखाने नहीं आया कि कैसे आप अमीर बन जाए, कैसे गाड़ी प्राप्त करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर के बेटे होने के अनुसार आप पहले से ही उन वस्तुओं के वारिस हैं। आप मसीह हैं। मतलब क्या होता है इसका? कि आप एक नए प्राणी हैं जिसके पास पहले से ही सब कुछ व्यवस्था है जीने के लिए। आपको समझना है कि आप अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अमीर हैं। ओ शखानदार आवाज सिठा रही है ना, आप लोग यहीं पर हैं, यहीं पर ध्यान लगाए हुए हैं। आप अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परंतु आप अमीर हैं। और जब आप अमीर हैं तो आपको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप अमीर हैं। तो गरीबों की हरकत छोड़ें, भिखारियों की हरकत छोड़ दें। मैं इतना दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये गरीबों की हरकत है। हम आपको यहां पे ये सिखाने आए हैं कि आप पहले से ही अमीर हैं, गरीबों की हरकत छोड़ दें। गरीबों की हरकत छोड़ दें। बोले एक दूसरे को, गरीबों की हरकत छोड़ दें। देखो देखो, ऐसे देखो, आप धार्मिकता के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप धर्मी हैं, राइट? आप यहां पर धर्म कमाने नहीं आए कि मैं पवित्र हो जाऊं। आप पवित्र हैं, जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपनाया आप पवित्र हैं। तो ये बात आपको दिमाग में क्लियर रखने कि आप यहां पर ज्यादा पैसा कैसे कमाएं इसके लिए नहीं है। आपके पास में ज्यादा पैसा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, और वो मैं अभी क्लियर करूंगा। आपके पास में है मेरे, आप बोले मेरे पास में है। हाँ, फिर से बोले, मेरे पास है। हाँ, आपको बस दिख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूं, और आपको दिखेगा। अगर आप अपने मन की आंखें खोलेंगे तो आपको दिखेगा। हालेलुया। यशायाह की पत्री 58 अध्याय 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी बातें ही न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। याद रखें, अपने ही बातें न बोले। मेरे पास कहाँ से आएगा, मैं दे दूंगा तो मेरे पास कैसे बचेगा, ये क्या है? अपनी ही बातें। तो अपनी बातें अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग, मतलब उसके वारिस की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आपको समझना है, आप याकूब के वंश के भागीदारी हैं। आप याकूब के वंश से खाने वाले वारिस हैं। याकूब के वंश आपसे जुड़ी हुई है। हमें से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये बात, जिसके कारण हम एक सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं। लेकिन जिस समय आपको ये बात पता चल जाता है कि आखिर याकूब का जो हेरिटेज है, जो उसकी विरासत है, वो क्या है, ये सब कुछ आपके जीवन में बदल के रख देगी। सच बता रहा हूं। और आप में से कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग सच में ही अब याकूब के उस हेरिटेज को लेकर अब आगे दौड़ेंगे। आज के दिन से मैं बता रहा हूं, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, आप लोग सच में ही आगे बढ़ेंगे। आए हम देखेंगे कि आखिर क्या है याकूब की विरासत। उत्पत्ति 27। आपको पता होना चाहिए कि आप जो हैं, ध्यान दें, आप जो हैं मसीह में होने के नाते याकूब के वंश के अधिकारी हैं। ठीक है, उसकी जो विरासत है मसीह यीशु में आपसे मिली हुई है। कैसे पता चलता है? अगर आप गलाती 3 उसका 16 पढ़ेंगे तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो, गलाती 3 उसका 16। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दें आप इन बातों में। ठीक है, ठीक है, ओके। गलाती 3 उसके 16 में थोड़ा सा ध्यान दें। निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को
जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया। यहां पर क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? यहां पर क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? हम बाइबल ऐसे ही पढ़ते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा मिली थी, परमेश्वर ने कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा उसके वंश को दी गई है। वो वंशों को नहीं कहता, वो याकूब के लिए नहीं बोल रहा है, हाँ? वो इज़राइल के लिए नहीं बोला, वो यहूदा के लिए नहीं बोला, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे वहां पे लिखा हुआ है, वही पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि यह प्रतिज्ञा उसके वंश को दी गई है। वो यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुत के विषय में कहा, वो वंश बोलता है, मतलब वो एक ही है, वंशों नहीं है, वो एक है। और ये एक कौन था? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में वादा किया था। जरा आप ध्यान से समझें, जरा ध्यान से समझे इस बात को। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि सारी अच्छी वस्तुएं और आशीष उसके वंश को मिलेगी। अब कौन था ये वंश? क्योंकि उसके वंश तो बहुत सारे हुए, तो उसको परमेश्वर को वंशों बोलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा? वंश। हालेलुया। एक। अब वो एक कौन था? परमेश्वर का वचन बताता है कि वो एक प्रभु यीशु मसीह था। कौन था? इसका मतलब है इब्राहिम की तमाम प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण होती है। ये याकूब के लिए नहीं थी, ये यहूदा के लिए नहीं थी, ये लेवी के लिए नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं, ये वंश के लिए थी। और वो वंश कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो अब्राहम की सारी प्रतिज्ञाएं किसके लिए थी? हाँ, ये एक आत्मिक बात है। लोग बोलते हैं ना पास्टर योगी कि ये आत्मिक बात है, सच में ये आत्मिक बात है। ये वंशों को नहीं थी, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए थी। लेकिन गलाती 3 उसके 29 में ये कुछ कहता है। हालेलुया। गलाती 3 उसके 29 में कहता है, और यदि तुम मसीह के हो। हालेलुया। जरा देखो, जरा इधर ध्यान से देखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि उसके वंश को आशीष देगा, और उसका वंश कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया।